नॉलेज, जीके, सामान्य ज्ञान। तो आप लोग जीके पढ़ने में स्मार्ट है क्या? तो पहले सीधे बैठने में तो स्मार्ट बनिए। सीधे कोई नहीं बैठे हो, सब लटक के बैठे हैं। देखिए पीछे वाले को देखिए, बोल रहे हैं इतना कस के, तप्पड़ भी नहीं सुन रहा है क्या? फिर भी बैठो सीधा। तबीयत खराब है, चोट लग गया, सीधे बैठो। कल मैं आप लोगों को कुछ बातें समझाए थे, क्या वो बात समझे थे? समझे थे? सुबह में उठ के अपने मम्मी अब्बा को, अपने मम्मी पापा को, अपने माँ बाप को प्रणाम किए? कौन कौन किए आज? चलिए, घर पे जाके मिलजुल के रहे? आपके मम्मी पापा खुश हुए? हो गए मम्मी पापा खुश? क्या करे उसको? सीधे नहीं बैठे जाता है। थोड़ी थोड़ी सुधार की जरूरत है, डेली थोड़ा थोड़ा सुधारोगे। हम बताते हैं, मान लो कि तुम जानते हैं कि तुम एक दिन में सब नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन एक वर्ड मीनिंग, 2 वर्ड मीनिंग, 5 वर्ड मीनिंग तो पढ़ ही सकते हो ना? 150 हो जाएगा। 5 into 30 इक्वल टू 150। 150 मीनिंग हो जाएगा। अगर हर सब्जेक्ट से अगर 5-5 मीनिंग याद कीजिएगा तो आपके पास 7, 8, 9 सब्जेक्ट होता है। वो सारे मिला के आपको तकरीबन 1000 एवं 1500 आफ्टर बिफोर, मतलब 1500 से भी ज्यादा मीनिंग याद हो जाएगा एक महीने में। एक महीने में अगर आपके पास 1500 मीनिंग याद हो जाता है तो साल भर में कितना हो जाएगा? और फिर आप विद्वान बन जाइएगा। क्या बन जाइएगा? लेकिन याद कौन करते हो? यहां भी और वहां भी खेलने में मस्त रहते हो। दूसरा क्या कर रहा है उसको देखने में मस्त रहते हो, लड़ने में मस्त रहते हो। क्या उससे याद होगा? उससे याद होगा? तो अभी भी नहीं सीधे बैठ रहे आप लोग, अभी भी सीधे नहीं बैठ रहे हैं। ब्रेन मीन्स क्या होता है? दिमाग। ब्रेन मीन्स क्या होता है? ब्रेन मीन्स क्या होता है? दिमाग। बचपन से ही अपने ब्रेन को ठीक रखिए, बचपन से ही अपने ब्रेन को ठीक रखिए। क्या रखिए? स्वस्थ रखिए, दुरुस्त रखिए और मस्त रखिए। सुन रहे हो? देखो, जो काम करता है ना वो उसी काम का एक्सपर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं ना? अगर आप लोग पढ़ने का काम कीजिएगा तो पढ़ने में एक्सपर्ट हो जाइएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? पढ़ने में अगर मन लगाइएगा तो पढ़ने में एक्सपर्ट हो जाइएगा। जहां पे दिमाग लगाइएगा उसी में एक्सपर्ट हो जाइएगा। तो हमें लग रहा है कि कोई बच्चे बहुत तेज है और कोई बच्चे को नहीं आता है। इसका मतलब है जो बच्चे पढ़ने में तेज है वो पढ़ने में दिमाग लगा रहा है और आप लोग खेलने में या और काम में। इस वजह से आप लोग तेज नहीं हो पा रहे हैं। कुछ भी कीजिए लेकिन पढ़ना जरूरी है। आप खेती कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पढ़ लिख करके खेती कीजिए। समझ रहे कि नहीं? आप धान को काटिए, खेत रोपिए, किसान बनिए, लेकिन पढ़ लिख करके। समझ रहे हो कि नहीं? आप ड्राइवर बनिए लेकिन पढ़े लिखे हुए ड्राइवर होना चाहिए। आप नौकरी कीजिए तो पढ़ना लिखना जरूरी ही है। व्यापार कीजिए तो भी पढ़ लिख करके। इसलिए हर काम को हमें करने के लिए क्या चाहिए? पढ़ना चाहिए। क्या चाहिए? क्या
करना चाहिए? तो आप लोग मन लगा के पढ़ते हैं? मन लगा के पढ़ते हैं? मन लगा के पढ़ते हैं? प्रत्येक दिन विद्यालय आते हैं? अच्छा, अभी से अगर आप दिन भर मोबाइल देखने में लगे रहिएगा तो मोबाइल देखने का एक्सपर्ट हो जाइएगा। फिर मोबाइल देखने से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। मिला जो भगवान, जो आपको गॉड ने जो एक आंख दिया है, वो भी आंख खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? वो भी आंख खत्म हो जाएगा और 30-40 से पहले आंख से देखना बंद हो जाएगा। फिर ना रहेगा आंख, ना देखिएगा कुछ। इसलिए मोबाइल अगर देखते भी हैं तो थोड़ी दूरी से देखिए और देखिए ही मत, किताब में पढ़िए। पहले जमाने में कौन सा मोबाइल था? अरे 5-7 साल से पहले से मोबाइल आ गया। इससे पहले बिना मोबाइल देखे हुए विद्वान हुआ करते थे, बिना मोबाइल देखे हुए अच्छा बच्चा होता था, बिना मोबाइल देखे हुए स्मार्ट रहता था। आप लोग मोबाइल देख देख करके अपना दिमाग को व्यस्त रखते हैं, क्लास में सीधे नहीं बैठते हैं। और जो बच्चे क्लास में भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो बच्चे तो लड़ने में ही अच्छा होगा कभी, और बार मार खाने में। क्या लगता है, आप किसी से लड़िएगा तो आपको छोड़ देगा? छोड़ देगा? आपको भी पिटाई करेगा। आप किसी को गाली दीजिएगा, आपको भी गाली देगा। आप अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इसलिए कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ओ, गांधी जी के 3 बंदर थे ना, उसी में बताया गया था, एक बुरा नहीं देखता था, एक बुरा सुनता नहीं था, एक बुरा बोलता नहीं था। अगर हम बुरा देखेंगे नहीं, बुरा बोलेंगे नहीं, बुरा सुनेंगे नहीं, तो हम स्मार्ट हो जाएंगे, ग्रेट स्टूडेंट हो जाएंगे। अगर आपके घर में भी कोई कुछ बुरा है, उसको भी मत देखिए, लेकिन हमें लगता है कि 10 मिनट में हम यहां से वहां जाएंगे, तो सब आप लोग कुछ ना कुछ करते रहिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? बच्चे जो होता है ना, सब बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन बुद्धि उसका थोड़ा अच्छा करना पड़ता है। और अहंकार मत करो, लड़ो मत, अपने से कमजोर बच्चे को सताओ भी मत। अगर तुम बच्चे को सताओगे तो तुम्हें एक ना एक दिन ये प्रकृति सताएगा। जिसे तुम भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, गॉड कहते हो, वो तुम्हें सताएगा और बुरी तरह से सताएगा। तुम किसी को थोड़ा सताते हो, उसके ब्याज लगा के सताएगा। समझ गए कि नहीं? हो सके तो हेल्प करो, एक दूसरे का हेल्प करो, हेल्प कर करके महान बनो। समझ गए कि नहीं? एक कहानी सुने हो? सुने हो? कौन सा कहानी?